नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दादी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल तैयारी पर। जी हां, डिजिटल तैयारी आपके लिए लेकर आया एसएससी जीडी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेज। मैं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट स्टार्ट हुआ है और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपन ने लेटर टू लेटर के जितने टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। और अभी अपना जो चल रहा है लेटर टू नंबर कोडिंग, अक्षर से संख्या कूट करना, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपन चलेंगे। देखिए दोस्तों, आप मेहनत करिएगा, दिल खोल के और बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगा के मेहनत करिएगा, दिल से मेहनत करिएगा। किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने से रोक दे। आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपको जल्दी सफलता मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपन क्लास की ओर चलते हैं। देखिए आपको क्या दिया है दोस्तों, इफ देखिए केट का कोड आपको दिया है 3120 और कोड पूछा आपसे नवीन का। देखिए दोस्तों, केट को किसी कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, केट है और केट को क्या लिखा इसने 3120, क्या लिखा है 3120। अभी देखिए दोस्तों, अपने को पता है सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है और टी 20 पे आता है। 3120 3120 कुछ नहीं किया दोस्तों, इसकी प्लेस वैल्यू को एजिजिट लिखा है, प्लेस वैल्यू को एजिजिट लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अपने को भी क्या करना है, नवीन। दोस्तों देखिए, अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो अपना पहला जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू सिखाई है और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। आपको एनालॉजी की टॉपिक के अंदर काम आएगी और आपके सीरीज में काम आएगा। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर काम आएगी। तो रीजनिंग के अंदर 3 से 4 टॉपिक आपके ऐसे मिलते हैं जहाँ पे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहती है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का आसान तरीका है। तो देखें, एन आता है दोस्तों 14 पे, ए आता है 1 पे, वी आता है 22 पे, आई 9 पे आता है और एन 14 पे आता है। अभी देखिए कुछ नहीं करना है, 3120 इसने एजिजिट प्लेस वैल्यू को लिखा है तो आपका भी क्या हो जाएगा 14 1 22 9 14, 14 1 22 9 14। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखें, आपको दिया है पी को 16 लिखा जाए, टेप को 37 लिखा जाए तो उसी कोड लैंग्वेज में कब को क्या लिखेंगे। देखें, अपने को पता है दोस्तों पी कितने पे आता है, एबीसीडी के अंदर 16 नंबर पे आता है और टेप का कोड इसने दिया 37। एक बार 37 लाने के लिए अपने को प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो प्लेस वैल्यू को देखें एक बार, टी कितने पे आता है, T20 मैच होता है, ए 1 पे आता है, बच्चा भी बता देगा, पी 16 पे आता है। तो देखिए 20 + 1 21 और 16 37, इन सब को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 37 37। वैसे ही अब कब का निकालना है तो देखें, कब का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 पे आता है, ये 21 पे आता है, 21 में यू टर्न आता है और प्रिंस कितने का हो गया, 16 का हो गया। तो 3 + 21 + 16 कितना हो गया, 21 3 24 और 16 कितना हो गया भाई, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिया है LAFANGEY लफंगी 31615757। देखिए ये इसका कोड दिया है और अपन देखेंगे तो देखिए L 12 पे आता है जबकि इधर 3 दिया, A 1 पे आता है लेकिन इधर अच्छा A का 1 ही दिया है, F का 6 है, ठीक है, A का 1 है, N का 5 दिया है। तो कैसे दिया है वो तरीका अपने को चेक करना। देखिए L 12 पे आता है दोस्तों, A 1 पे आता है, 6 पे आता है, 1 14 7 5 और 25, Y 25 पे आता है। देखें 2 1 3, इन दोनों डिजिट को अगर जोड़ें तो अपने को 3 मिल जाएगा, 2 और 1 3। A 1 पे आता है 1 लिख दिया, F 6 पे आता है 6 लिख दिया, A 1 पे आता है तो 1 लिख दिया। अब देखिए
वापस ये 14 पे आ रहा है, जहां पे 2 डिजिट अपने को मिल रही है उन दोनों डिजिट को क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 का 7 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, वापस इधर 2 डिजिट आ रही है तो 2 और 5 कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो ये 7 अपने को मिल गई। जहां पे सिंगल डिजिट आ रही है उसको ए डिजिट लिखना है, और जहां पे 2 डिजिट आपको मिल रही है दोस्तों उन दोनों डिजिट को क्या है, जोड़ के रख देना। तो वैसे ही देखें, इधर आपको दिया है सेल बोर्ड। अब देखें S19 पे आता है, A1 पे आता है, 9 पे आता है, L12 पे आता है, ये 2 पे आता है, O15 पे आता है, A1 पे आता है और T20 पे आता है। अब देखें इसका कोड निकालना अपने को। इसका कोड निकालने के लिए देखिए दोस्तों, इसका कोड निकालने के लिए देखिए 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो या तो आपको 10 मिलेगा या 1 मिलेगा। एक ही मिलेगा, क्योंकि देखिए अपन डिजिट को जोड़ के यूनिट डिजिट बना रहे हैं, एक सिंगल डिजिट बना रहे हैं। तो आपको ऑप्शन के अंदर भी हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो देखिए 9 और 1 10 हुआ, 10 में भी 1 और 0 1 आ जाएगा। इधर A1 आ गया, ये 9 ए डिजिट आ गया। अब देखिए ये वाला 1 और 2 3 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 और 1 6 हो गया, A1 आ गया, 2 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो अपना ये आंसर हो गया, क्या हो गया, 11 93 26 12। यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये देखिए ये 1 + 9 करेंगे 10 आएगा, लेकिन अपने को एक सिंगल डिजिट चाहिए। तो इसमें भी वापस 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये अपन ने नोट कर दिया, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। आपको दिया है यदि स्टडी को कूट 93 17 85 है, स्टडी का कूट। देखिए स्टडी कूट का मतलब कोड, स्टडी का कोड दिया है दोस्तों आपको 93 17 85, और एंट्री का कोड दिया है दोस्तों आपको 12 345। क्या दिया है, 12 345। ये एंट्री का कोड है, ये स्टडी का कोड। अब आपसे पूछा है सी डेट का कोड बताइए। किसका पूछा है, सी डेट का कोड बताइए। सी डेट का कोड आपको बताना। देखिए सिंपल सा तरीका दोस्तों, यहाँ पे अपन देखेंगे कि एस की प्लेस वैल्यू ये है नहीं, टी की प्लेस वैल्यू है नहीं, और जो लेटर इधर सारे मिल रहे हैं उन्हीं में से लेटर कुछ अपने को छांट के दिए हैं और उन्हीं लेटर का कोड बताना है। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, जिस लेटर का जो कोड दिखाई दे रहा है उसका कोड वही हो जाएगा। तो देखें एस का कोड यहाँ पे कितना है, 9 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ई का कोड देखें दोस्तों, ई का 1 है तो 1 आ जाएगा। डी का कोड कितना दिया है दोस्तों, डी का 8 दिया है तो 8 आ जाएगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लें, इतना करने के बाद में अपना टाइम भी बच जाएगा। देखें 9 1 8, 9 1 8 इसमें है नहीं तो ये कैंसिल हो गया, 9 1 8 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, 9 1 8 नहीं है ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वही अपना आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक, एक डिजिट यहाँ पे कम है। अभी देख लेते हैं ए का कोड क्या आ जाएगा भाई, ए का कोड अपने को दिख रहा है 7 है। टी का कोड क्या दिया है, टी का कोड देखें इधर, टी का 3 है, टी का क्या है 3 है। दोनों में कोड अगर लेटर सेम है तो कोड भी सेम होगा, तो टी का कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब ई का कोड देखिए, इधर 1 है, इधर भी ई का कोड कितना है, 1 है, तो ई का कोड आपका कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना 9 1 8 7 3 1, 9 1 8 7 3 1। ये यहाँ पे एक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया है किसी कूट भाषा में लॉस को 1357 लिखा जाए। लॉस आपको दिया है उसका 1357 कोड दिया है। फिर गेन, गेन का कोड क्या दिया है दोस्तों, गेन का कोड दिया है 2468, गेन का कोड दिया है 2468, और पूछा है आपसे उसी कूट भाषा में 84615, 84615, 84615 किस शब्द के लिए आएगा। तो देखें
यहाँ पे क्या है, नंबर दे दिया आपको और वर्ड निकालना है। वही चीज अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए लॉस का कोड आपको दिया है, गेन का कोड आपको दिया है, आपको बताना 84,615 का वर्ड क्या होगा इसी कोड में। तो देखें 8 किसके लिए आया दोस्तों, लास्ट में आया 8, इधर लास्ट में क्या है n है तो n लिख दिया। उसके बाद में 4 किसके लिए आया, देखें सेकंड नंबर पे 4 है तो इधर सेकंड पे क्या आ रहा है a आ गया। फिर 6 आ रहा है, बीच वाला 6 है, इधर बीच में क्या है i है तो 6 का कोड i हो गया। उसके बाद में देखिए एक फर्स्ट नंबर वाला लेटर तो l आ गया। उसके बाद में 5 सेकंड लास्ट वाला 5 है तो इधर सेकंड लास्ट में क्या है s है। ये अपना आंसर हो गया, क्या हो जाएगा नेल्स, NAILS। कौन सा ऑप्शन है भाई, NAILS, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, W का कोड आपको दिया है 23, विन का कोड आपको दिया है 46 और बताना है WAY वे का कोड क्या होगा। देखें बच्चा भी बता देगा अगर ABCD उसको अच्छे से याद है। W 23 पे आता है दोस्तों, अपने को पता है अल्फाबेट के अंदर W कितने पे आता है, 23 पे आता है। W 23 पे आता है तो विन का कोड, अब देखिए ये 23 पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए 23 और 9 32, 32 और 14 46, इन सबको जोड़ दिया जाए तो अपने को कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। तो वैसे ही अपने को करना है, W 23 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, Y 25 पे आ रहा है, इधर भी जोड़ रहा है तो अपन भी क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की चीटिंग करनी है दोस्तों। बचपन में काफी लोगों ने चीटिंग करी है लेकिन यहाँ पे तो चीटिंग के नंबर मिल रहे हैं, फोकट के नंबर मिल रहे हैं दोस्तों। देखें 23 1 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा दोस्तों 49 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, आपको दिया है दोस्तों A से Z तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रम से 1 से 26 तक दिया गया है। मतलब कि ABCD में 26 लेटर होते हैं और A से 26 तक, A से Z तक कंप्लीट 1 से 26 तक उनके क्रम दिए गए हैं। ये बताइए कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा। अब देखिए ABCD की क्रम जो अपन ने सीखा है दोस्तों, ABCD का क्रम लिखा है, प्लेस वैल्यू, वही प्लेस वैल्यू लिख के क्या करना, इन सबको जोड़ देना, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एक बार नोट करें इसको, अल्फाबेट्स। अब देखें ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है। एल होता है लक्की नंबर या लाइफ का लास्ट डे, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। टी 16 हो गया, H 8 हो गया, A 1 हो गया, B 2 हो गया, E 5 हो गया, T20 में H होता है, S 19 19 की एज में शादी होती। तो चलिए देखिए दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे, 1 और 12 13, 13 और 16 29, 29 और 8 37, 37 और 1 38, 38 2 40, 40 5 45, 45 और 20 65, 65 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 अपना आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ वापस चेक कर लेते हैं, 1 और 12 13 और 16 29 और 8 37, 1 38 और 2 40 और 5 45 और 20 65 और 19 84, बिल्कुल सही है, 84 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, प्लेस वैल्यू को लिखना है, सबको जोड़ देना, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए दोस्तों, ए को अगर 2 लिखा जाए, आर को 5 लिखा जाए, एस को 7 लिखा जाए, ओ को 3 लिखा जाए, ई को 4 लिखा जाए तो किस शब्द के अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, जिस लेटर का जो कोड दिया है वही कोड अपने काम आएगा। तो अभी देखें इसने क्या पूछा है, किस शब्द के अक्षरों से योगफल सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो अपने को ऑप्शन एक बार चेक करने, रोज का देखिए, रोज है। अब देखें आर का कोड क्या है 5 है, 5 है। एक बार मैं कोड इधर लिख देता हूं, देखिए ए का कोड आपको दिया है दोस्तों 2, आर का कोड दिया है आपको 5, एस का कोड दिया है 7, ओ का कोड दिया है 3, ओ का कोड दिया है दोस्तों 3, ई का कोड दिया है 4। अब देखें रोज, रोज का कोड देखिए
रोज। आर का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओ का कोड 3 हो जाएगा, एस का 7 हो जाएगा, ई का 5, ई का 4 हो जाएगा। अपने को क्या देखना है, जो भी इनका कोड आएगा दोस्तों उनमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। क्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, वही आंसर होगा अपना। एक बार इसको मैं साइड में लिख देता हूँ 5 3 7 4। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपको क्या दिया है, सीर दिया है, SEER, सीर दिया है। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, जल्दी कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं बताऊंगा। एक बार बेसिक तरीका मैं बता दूं। सीर का देखिए, एस का कोड क्या दिया है 7 दिया दोस्तों, सीर का एस का कोड दिया आपको 7 दिया है। ई का कोड देखिए, ई का कोड क्या दिया है दोस्तों 4 दिया है, ई और है तो 4 आ गया। आर का कोड कितना है दोस्तों 5 आ गया। अभी देखिए सोर दिया है SOAR, एस का कोड कितना है दोस्तों, एस का कोड 7 है, ओ का कोड कितना है 3 है, ए का कोड कितना दिया दोस्तों, यहाँ से ए का कोड 2 दिया है, आर का कोड वापस से इधर देखिए आर का कोड 5 दिया है, और लास्ट में बचा है REA। ये वैसे ही 3 लेटर की डिजिट है, तो इन चार अंकों वाली संख्या से तो छोटी होगी, फिर भी एक बार इसके भी कोड लिख लेते हैं। आर देखिए आर 5 पे आता है, ई कितने पे 4 पे आता है, ए कितने पे आता है 2 पे आता है। ये सब इनके कोड हो गए। अब अपने को बताना था कि किस शब्द के अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, इन सब के अक्षरों को जोड़ना है। 5 3 8 और 7 15 और 4 19, क्या हो गया 19, 7 4 11 4 15 और 5 20, इन सब को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 7 3 10 और 2 12 और 5 17 आ जाएगा। 5 4 9 और 2 11। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया था मैंने, यहाँ पे अक्षरों का योगफल चाहिए था, मैंने सोचा था कि डिजिट का पूछ रहा है। चलिए ध्यान देना, अपने को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। योगफल पूछा है दोस्तों, तो इन सब के अंकों का योग करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा अंक है 20 है, मतलब कि अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। समझ आई क्या? चलिए देखें एक बार, इन सब का कोड लिख दिया अपन ने, कोड लिख के उन सब के अंकों को आपस में जोड़ दिया और पूछा अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या 20 बन रही है, मतलब ये वाला अपना आंसर हो जाएगा शीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रिंस। अभी देखें प्रिंस का कोड दिया दोस्तों 3 5 6 9 8 7, ये कोड दिया है। अब देखें पूछा अपने से नाइस का कोड। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड देता है उसी में से लेटर लेके अगर कोड पूछ लेता है तो कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना होता है, डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इसे। जो कोड दिया है उसको ए डिजिट उतार लीजिए, जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसको ए डिजिट अपने अंदर उतार लीजिए। वही चीज यहाँ पे जो लेटर आपको दिया है दोस्तों, जिसका कोड पूछा है, अगर उसी में से लेटर पूछे हैं तो वही कॉपी करना है, नकल करनी है, चीटिंग करनी है, और कुछ नहीं है। चलिए देखें एन क्या हो जाएगा, एन का कोड कितना है दोस्तों 9 हो गया, आई का कोड कितना है 6 हो गया, सी का कोड कितना है 8 हो गया, ई का कोड कितना है 7 हो गया। ये अपना आंसर हो जाएगा 9 6 8 7, 9 6 8 7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों, आपको दिया है PRABA, इसका कोड दिया है 27595, 27595। फिर दिया है THILAK तिलक, इसका कोड दिया 368451। पूछा है भारती का कोड बताइए, किसका पूछा है BHARATI, भारती का कोड बताना। देखें बी का कोड क्या दिया दोस्तों, यहाँ से बी का कोड दिया 9, एच का कोड क्या दिया दोस्तों, एच का कोड दिया आपको 6, ए का कोड क्या दिया दोस्तों 5, आर का कोड क्या दिया इधर से, आर का कोड 7 दिया, ए का कोड वापस से 5, टी का कोड क्या दिया दोस्तों, टी का कोड देखें इधर 3 दिया है, और आई का कोड क्या दिया दोस्तों, आई का कोड आपको दिया है 8 दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 6 5 7 5 3 8, 9 6 5 7 5 3 8।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखें 9 6 5 7, 9 6 5 7 5 3 8। अगर ऑप्शन से करते तो 3 लेटर का कोड निकालने के बाद में एक बार ऑप्शन चेक कर ले। 3 लेटर का कोड निकालने के बाद देख 9 6 5, 9 6 5 आ रहा है, इधर इधर 9 6 7 आ रहा है तो ये कट गया। 9 6 5 आ रहा है, 9 5 6 आ गया तो ये भी कट गया। इधर भी 9 5 6 आ गया, ये भी कट गया। मतलब कि 3 लेटर का कोड निकालते ही तो आपका आंसर ही आ रहा है। बिल्कुल आप फास्ट ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आपको दिया है दिल्ली को किसी कूट भाषा में, देखिए दिल्ली दिया है, दिल्ली को किसी कूट भाषा में 7 3 5 4 1 लिखा जाए। कलकत्ता का कोड दिया है 8 2 5 8 9 6 6 2 और पूछा आपसे कैलीकट CALICUT का कोड आपसे पूछा है दोस्तों। देखिए कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना। सी का कोड क्या दिया दोस्तों, 8 दिया है। ए का कोड क्या दिया है, 2 दिया है। एल का कोड क्या दिया है, इधर से एल का कोड दिया आपको 5। एक बार देखिए 8 2 5, 8 2 5 इसमें नहीं आ रहा, कट गया। 8 2 5 नहीं आ रहा, कट गया। 8 2 5 नहीं आ रहा, कट गया। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में यही करना अपने को, लेकिन ध्यान से करना, गलती नहीं करनी। एक बार कोड सारे लिख बता देता हूं मैं। इधर आई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का कोड 8 हो गया, सी का कोड कितना हो गया, 8 हो गया। यू का कोड कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ गया। और टी का कोड कितना आ गया, टी का कोड 6 आ गया। एक बार मैच कर लीजिए, 825 18 चिन्ह, 825 18 चिन्ह। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको सारे टाइप के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि अपन ने वो टाइप नहीं किया। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, और सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में मिलते हैं, इससे बार आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए देखें आप, एज का कोड देखिए 75 लिखा है, एज का कोड 75 लिखा है। ईयर का कोड, ईयर का कोड 375 लिखा है। और पूछा है सम का कोड बताइए, सम का कोड बताइए। देखें दोस्तों, अभी तक तो कॉपी कर रहे थे, कॉपी इसीलिए कर रहे थे कि जो लेटर दिए उसी में से नीचे अपने को लेटर मिल रहे थे। लेकिन देखिए ऊपर एस तो है नहीं, यू भी नहीं है, एम भी नहीं। अब अपने को चेक करना कि ये 75 लाया कैसे। अब देखिए एक बार इसकी प्लेस वैल्यू लिखे, ए 1 पे आता है, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 75 बनेगा नहीं। अगर इनको गुणा किया जाए तो 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 5 35, 75 बनेगा नहीं। तो और क्या कर सकते हैं कि अपने 75 बन जाए। एक तरीका है, 1 का अगर स्क्वायर किया जाए, प्लस 7 का स्क्वायर किया जाए, प्लस 5 का स्क्वायर किया जाए, इन सब का स्क्वायर करके एक बार जोड़ के देखिए, 1 आएगा। इसका मतलब प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, और इन सबको जोड़िए 49 और 49 और 1 50 और 25 75। मतलब कि अपना ये कोड सेटिस्फाई हो गया। क्या करना है, सबका स्क्वायर निकालना है प्लेस वैल्यू का, और उनको जोड़ देना। एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस ये 1 पे आता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 18 पे आता है तो 18 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, 324 प्लस 1 प्लस 25। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, 25 और 1 26, 324 और अच्छा सॉरी, कोड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है भाई, कोड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। यहाँ 350 आएगा, 375 नहीं आके 350 आएगा, इधर 350 आएगा, 350 आएगा। तो देखें 350 आएगा, 324 और 1 25, 325 और 25 350 हो गया। वैसे इधर देखिए ये 19 पे आता है, ये यू है, यू है तो कितने पे आता है, 21 में यू टर्न आता है, 13 पे आता है एम। अब इन सब का स्क्वायर निकाल के एक बार जोड़ लीजिए, इन सब का स्क्वायर निकाल के जोड़ लीजिए, कितना होगा, 361 हो जाएगा। प्लस 21 का कितना होगा, 441, प्लस 13 का स्क्वायर 169। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 और 9 11,
1 6 7 और 4 11 और 6 17, 3 1 4 और 4 8 और 1 9, 971 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको दिया लाइक इसका कोड दिया है 441256 और फिर दिया है गोल्ड का कोड क्या है भाई? अच्छा, गोल्ड का बताना है तो एक बार नीचे वाला कोड लिख लीजिए, डियर का कोड क्या दिया दोस्तों? 81361। पूछा है गोल्ड का कोड बताइए, गोल्ड का कोड आपको बताना है। देखें एक बार, नंबर देखने से कुछ पता चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये 441 किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, आप जोड़ बाकी गुना भाग भी फटाफट कर पाएंगे और लॉजिक भी आसानी से पता कर पाएंगे। देखें 441 256, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 9 का। ये किसका है? 19 का। ये किसका है? 21 का। ये किसका है? 16 का। अब देखिए इधर देखें एक बार, ये 12 पे आता है, 9 पे आता है, 11 पे आता है, 5 पे आता है, 4 पे आता है, 5 1 18, 441 आ रहा है। अब देखिए 12 9 11 5 ऐसे तो कुछ भी सेट नहीं हो रहा। एक बार ये जोड़ के देखिए, 12 और 9 21 होता है। 12 और 9 कितना हो गया? 21 का स्क्वायर 441। 11 और 5 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का स्क्वायर 256। रीजनिंग में कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, बस अपनी प्रैक्टिस होगी तो अपन बिल्कुल आसानी से आंसर दे पाएंगे। 5 और 4 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 18 और 1 19, 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361। सेम वही लॉजिक फॉलो करना। जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। ओ 15 पे आता है। 12 पे आता है एल, और डी 4 पे आता है। अभी देखिए 15 और 7 22, 22 का स्क्वायर निकालना अपने को। 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 का कितना आ जाएगा? 484। फिर 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 का हो जाएगा 256। क्या आंसर आ जाएगा अपना? 484256, 484256। 15 आ गया, 7 आ गया, 15 7 22 का 484, 12 4 16, 16 का 256, 484 256। इधर भी ऑप्शन मिस्टेक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? 484256, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिया ए का कोड दिया है कितना? 1 दिया दोस्तों। एड का कोड दिया है 36 और बेल का कोड आपको बताना है। अब देखें, बेल का कोड बताना। देखिए ए 1 पे आता है दोस्तों, ए 1 पे आता है, 9 पे आता है, 4 पे आता है। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो 9 4 13 और 1 14 होगा, 36 नहीं आएगा। अगर वो तरीका अभी जो अपन कर रहे थे स्क्वायर करके देखें तो ये 81 आ जाएगा। अपने को तो 36 चाहिए। कितना चाहिए अपने को? तो 36 चाहिए। तो एक बार इनको गुणा करके देखें। क्या करके देखें? गुणा करके दे। 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 4 36। वैसे ही अभी देखिए 2 5 12 और 12, एक बार इनको गुणा करके देखें। 5 दूनी 10 इंटू 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1440। 1440 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1440। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पेंट्री दिया है दोस्तों। पेंट्री का कोड दिया है 715297। एंग्री 15797। पूछा है आपसे इंस्टीट्यूट का कोड बताना। इंस्टीट्यूट का कोड पूछा है दोस्तों आपसे। देखिए ये 16 पे आता है, नीचे 7 दिया, 1 पे आता है, एन 5 पे आता है, 5 पे नहीं आता है, टी 2 पे नहीं आता है, आर 18 पे आता है, वाई 25 पे आता है, लेकिन कोड कुछ उल्टा सीधा दे रखा है। तो एक बार, अच्छा अगर लेटर इसी में से सारे मिलते तो अपन ये भी करते कि कॉपी करके अपन इसका आंसर दे सकते हैं।
लेकिन लेटर भी यहाँ पे अलग मिल रहे हैं। तो एक तरीका अपन ने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि P देखिए 16 पे आता है। एक बार इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद हो और प्लेस वैल्यू अगर आपने लिख ली तो उसके बाद में आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखें एक बार, ये देखिए 6 और 1 7 मिला के कितना हो गया, 7 हो गया। ए 1 पे आता है, 1 आ गया। अब देखें 4 और 1 कितना हो गया, 5 आ गया। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आ गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। और 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। प्लेस वैल्यू को आपस में किया, जहाँ पे 2 डिजिट है उनको तो जोड़ के रख दिया और जहाँ पे सिंगल डिजिट है उसको ए डिजिट रख दिया। आगे भी देखें, सिंगल डिजिट ए 1 पे आता है, ये 14 पे आता है तो 4 और 1 5 हो गया। ये 7 पे आता है, 7 ए डिजिट आ गया। 18 पे आता है आर तो 8 और 1 9 हो गया। फिर वाई 25 पे आता है तो 5 और 2 7 हो गया। वैसे ही अब देखिए इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखे, 9 पे आ रहा है, एन 14 पे, 19 पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, 9 20, यू 21 पे, टी 20 पे, ई 5 पे। अब देखें आपको क्या चाहिए, जहां पे सिंगल डिजिट है उसको तो ए डिजिट रखना है और जहां डबल डिजिट है उसको जोड़ के रखना है। तो आई का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा। 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। लेकिन इसको भी यूनिट डिजिट बनाना, इसको भी यूनिट डिजिट बनाना है तो 1 और 0, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 और 0 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 और 0 2 हो जाएगा। 5 का 5 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 9512923225। ध्यान से करना दोस्तों, जहां पे 2 डिजिट आ रही है प्लेस वैल्यू में उनको तो जोड़ के रख देना है और जहां पे सिंगल डिजिट आ रही है उसको ए डिजिट रखने से अपना आंसर हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का कोड आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कश्मीर को अगर कश्मीर को अगर 814273 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में RIMSHAK को क्या लिखा जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें इधर, KASHMIR, और इसको ये जो वर्ड आपको दिया है इसको वापस पढ़े KAHS। अच्छा हाँ, थोड़ा चेंज किया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन जो सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेटर इसी में से दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर वर्ड था उसी में से लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो कोड भी ए डिजिट कॉपी करने क्या करना, आर का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आई का कोड 5 हो जाएगा। एम का कोड देखिए, एम का कोड 7 हो जाएगा। फिर एस का कोड 4 हो जाएगा और एच का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, के का 8 हो जाएगा। ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3574 218, 3574 218। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। एफ को लिखा है दोस्तों 6, एफ को कितना लिखा है, 6 लिखा है। मेट को लिखा है 34 और पूछा है आपसे कार को क्या लिखेंगे इसी कोड भाषा। तो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, अब तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। इन सबको जोड़ लीजिए, 13 1 14 और 20 34। ये कहाँ से पता लगता है, यहाँ से पता लगता है। एफ को अपन 6 ही लिखते हैं एबीसीडी में, एफ 6 पे ही आता है वर्णमाला में। तो इन सब की प्लेस वैल्यू लिख के सबको जोड़ने से 34 आ गया। वैसे ही ये देखिए 3 पे आता है, 1 पे आता है, आर 18 पे आता है। सबको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 और 18 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा इन सबको जोड़ने से। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए देखिए दोस्तों 1 पे आता है, लॉट 47। अभी देखिए एल 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, टी 20 पे आता है। इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको क्या करना है, जोड़ना। 12 और 15 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। सबको जोड़ने से 47 आ रहा है। तो वही लॉजिक अपने को यहाँ पे भी फॉलो करना। मेट का देखिए दोस्तों 13 1 और 20, इन सबको जोड़ दीजिए। 13 1 14, 14 और 20 34, 14 और 20 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेयर का कोड दिया है दोस्तों आपको,
ग्लेयर का कोड दिया है 67810। मॉनसून, मॉनसून का कोड दिया 2395339। अब देखें पूछा किसका, रैंसम का कोड पूछा है। रैंसम का कोड पूछा है दोस्तों। देखिए कॉपी करने का तरीका पता होना चाहिए। कब कॉपी करना है, कॉपी कब करना है, जब ऊपर वाले में से ही कुछ अपने को नीचे लेटर मिल रहे हैं, एक भी लेटर इधर उधर से अलग नहीं मिल रहा है, तो अपन कॉपी करेंगे। देखिए रैंसम सारे ऊपर वाले में से ही लिए। आर कितने पे आ रहा है भाई, आर का कोड क्या है, 1 है। ए का कोड ऊपर क्या दिया है, 8 दिया है। एन का कोड क्या दिया है, 9 दिया है। एक बार इतना करने के बाद में चेक कर लीजिए, 189, 189 इसमें नहीं आ रहा तो कट गया, 189 नहीं आ रहा कट गया, 189 इसमें भी है, 189 इसमें भी है। लेकिन इसमें अपने को देखिए लेटर कितने, 3 3 6 लेटर का वर्ड है, इधर 5 ही दिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अभी देखें रैंसम, एस कितने पे, एस का कोड क्या है दोस्तों, 5 हो गया। ओ का कोड कितना है, 3 हो गया। और एम का कोड कितना है दोस्तों, 2 हो गया। एम का कोड हो गया 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 189532, 189532। अच्छा ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 189532, 189532, सॉरी फॉर देट, टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है। अगली क्लास में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो टाइपिंग जो एरर है ये अपने को एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अभी आगे कोशिश करेंगे इस टाइप की दिक्कत नहीं आए अपने को। चलिए अगला क्वेश्चन, रीजन को, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। रीजन को अगर 5 लिखा जाए, बिलीव्ड को अगर 7 लिखा जाए, तो गवर्नमेंट, पूछा आपसे गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया, सिंपल सा, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिख दिया इसने, 5 लिख दिया, एक कम करके लिख दिया। इधर देखिए नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से एक कम करके क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। मतलब कि वर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर है उसका एक कम करके अपना आंसर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर का वर्ड है, 10 का वर्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ड है, तो एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब देखें किसी, यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान जैसे ए को 2, बी को 4 आदि दिया जाए, तो लेडी को इसी प्रकार कूटबद्ध करने पर उसके वर्णों का कुल मान क्या होगा। देखें अगर ए को 2 लिखा जाए, बी को 4 लिखा जाए, ऐसे ही सबको संख्यात्मक मान सम संख्या का मान दिया जाए, तो उसका जो है लेडी का कोड आपको पूछा है। सॉरी, देखिए ये 12 पे आता है, 1 पे आता है, 4 पे आता है, 25 पे आता है, 12 पे आता है, 1 पे आता है, 4 पे आता है, 25 पे आता है। अभी देखिए इसको क्या लिखा है इसने भाई, ए को 2 लिखा, बी को 4 लिखा, तो इसको 24 लिखेगा, इसको 2 लिखेगा, इसको 8 लिखेगा, इसको 50 लिखेगा, सबका डबल 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 हो जाएगा। तो देखिए 24 + 2 + 8 + 50, इन सबको जोड़ने से 24 और 2 26 और 8 34 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 और 50 हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 अपना आंसर हो जाएगा। देखिए सुपर दिया दोस्तों आपको, सुपर, सुपर, सुपर का कोड दिया 79, सुप्रीम, सुप्रीम का कोड दिया 97, और पूछा है लेबर का कोड,
देखिए दोस्तों, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ऐसे क्वेश्चन करना अपने लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, देखिए 19 पे आता है, 21 पे आता है, 16 पे आता है, 5 और 18, अपने को लाना 79। देखिए एक बार इन सबको जोड़ के देखें, क्या करना है, सबको जोड़ के देखना। तो 19 और 21, 19 और 21 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। 40 और 16 56 और 5 61 और 18 79, इन सबको जोड़ने से 79 हो रहा है। वैसे ही इन सबको जोड़ने पे इनकी भी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा। अब 12 पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 15 पे आता है, 21 पे आता है, 18 पे आता है। देखें इधर, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 और 15 30, 30 और 21 51 और 18 69, 69 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। वापस चेक कर लीजिए एक बार, 12 और 1 13 और 2 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 1 51, 51 और 18 69, 69 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आपका लास्ट टाइप का जो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, प्रतिस्थात्मक कोडिंग इसे बोलते हैं। इस कोडिंग के अंदर अलग अलग टाइप की और कोडिंग है। एक ये वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, एक आती है आपकी सेंटेंस कोडिंग, और एक आती है सिंबल की कोडिंग। तो वो जो कोडिंग है अभी अपन करने वाले हैं, देखिए यदि लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें, नीले को हरा कहें, हरे को काला कहें, तो स्वच्छ आकाश का रंग कौन सा होगा। देखिए एक बार, लाल को क्या बोला इसने, लाल को क्या बोला है दोस्तों, पीला बोला है। क्या बोला है, लाल को पीला बोला है, और पीले को नीला, पीले को क्या बोला है, नीला। फिर नीले को हरा बोला है, नीला जो कलर होता है उसको क्या बोला है, हरा। और हरे को क्या बोला है, काला बोला है। हरा जो कलर है उसको क्या बोला इसने, काला बोला। किसी कोड भाषा में इस टाइप से कोड कर रखे हैं। तो आपसे पूछा है स्वच्छ आकाश का रंग कौन सा होगा। स्वच्छ आकाश का रंग दोस्तों बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, स्वच्छ आकाश का जो कलर है, रंग है, क्या होता है, नीला होता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको क्या करना है, एक्चुअल में उस चीज को क्या बोले, सबसे पहले तो वो सोचना है। एक्चुअल में उस चीज को क्या बोला जाता है वो सोचना है। एक्चुअल में देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग अपने को सभी को पता है नीला होता है। अब नीले का कोड यहाँ पे क्या बोला है, नीले को क्या बोला है वो अपना आंसर होगा। नीले को इसने क्या बोला, हरा, हरा बोला है। मतलब आकाश का रंग क्या होगा, हरा हो जाएगा अपने क्वेश्चन की भाषा के कोड। क्वेश्चन में जो कोड दिया है, इसने नीले को हरा बोला है। तो जो एक्चुअल में सोचना, सबसे पहले जो भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सोचना है कि एक्चुअल में उस चीज को क्या बोला जाता है। आपसे पूछा आकाश का रंग, तो आसमान ब्लू होता है, नीला होता है। अब नीले को इसने क्या कोड दिया है वो अपना आंसर होगा, नीले को हरा कोड दिया है। दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक ऐसा। देखिए अगर किसी कोड भाषा में बेंगलोर को मुंबई कहा जाए, मुंबई को चेन्नई कहा जाए, चेन्नई को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को जयपुर कहा जाए, और जयपुर को न्यूयॉर्क कहा जाए, तो आपसे पूछा है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या होगी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ
इंडिया इन सच कोड लैंग्वेज। उसी कोड भाषा में इंडिया की राजधानी क्या होगी, ये अपने को बताना है दोस्तों। अब देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, भारत की राजधानी। एक्चुअल में क्या पूछा है उसने, ये सोचना सबसे पहले। तो एक्चुअल में भारत की राजधानी, इंडिया की कैपिटल एक्चुअल में क्या है दोस्तों, दिल्ली है। एक्चुअल में दिल्ली है। अब यहाँ पे ये देखना है कि दिल्ली को क्या बोला है, दिल्ली को इसने क्या बोला है, जयपुर बोला है। तो इंडिया की कैपिटल, अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर अपना आंसर हो जाएगा, ना कि चेन्नई होगा। चेन्नई नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है, भारत की राजधानी पूछा। तो इंडिया की कैपिटल एक्चुअल में क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली को यहाँ पे क्या बोला है इसने, जयपुर बोला है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडिया की कैपिटल क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, ये है सेंटेंस कोडिंग, अलग टाइप की। नेक्स्ट टाइप की कोडिंग है आपकी, सी इज गुड। सी इज गुड को लिखा है 254, इज ही बेड को लिखा 269, ऑल वी गुड को लिखा 513, और पूछा है सी का कोड बताना है, वी और गुड का कोड बताना है। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता, करने का बिल्कुल आसान। पहले ये बैंक पीओ वगैरह में पूछा जाता था, मतलब एसबीआई वगैरह से इसकी स्टार्ट हुई। लेकिन आजकल सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने लगे। तो अपने को सीखना है, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, और फोकट के नंबर है। एक बार देखिए, देखिएगा एक बार, आपको क्या बोला है, सी इज गुड, इज ही बैड, ऑल वी गुड, ऑल वी गुड। कोड दिया इसका 254, 269 और 513। अब देखें, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इस कोडिंग का मतलब ये होता है, इस कोडिंग में जो वर्ड, जो शब्द, जो वर्ड जिस लाइन में मिलता है, उसका कोड भी आपको उसी लाइन में मिलेगा। उसका कोड भी आपको क्या है, उसी लाइन में मिलेगा। मतलब कि सी अगर पहली लाइन में, तो सी का कोड फर्स्ट लाइन में मिलेगा, दूसरी में नहीं मिलेगा। लेकिन जो वर्ड या जो शब्द जितनी बार, जितनी लाइन में रिपीट हो रहा है, उसका कोड भी उसी लाइन में रिपीट होगा, किसी और लाइन में रिपीट नहीं होगा। तो देखें एक बार, जैसे कि सी है, सी देखिए इधर और कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। इज है, एक बार इज को देखिए, इज यहाँ पे आ रहा है, इज और कहीं नहीं आ रहा। तो इसका कोड भी ऐसा कोड देखना जो दोनों लाइन में आ रहा है। दोनों लाइन में देखिए, दो आ रहा है इसमें, दो इसमें भी आ रहा है, और दो तीसरी लाइन में नहीं आ रहा। तो जिस लाइन में जो वर्ड मिल रहा है, उसका कोड भी उसी लाइन में होगा, और जितनी बार रिपीट हो रहा है वर्ड, उसका कोड भी उतनी बार रिपीट होगा। अभी देखिए गुड, ये गुड है, मान लीजिए मैंने इसको बॉक्स में बना दिया, बॉक्स में पैक कर दिया, तो बीच वाली लाइन में नहीं है। ऐसा कोड देखना जो फर्स्ट और लास्ट लाइन में, देखिए ये 5 आ रहा है, 5 पहली लाइन में भी है, लास्ट लाइन में भी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 अगर बीच में आया, वर्ड इधर बीच में आ रहा है तो उसका कोड भी बीच में आएगा, या वर्ड अगर स्टार्ट में आ रहा है तो कोड भी स्टार्ट में। कोड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लाइन वही होगी जिस लाइन में वो कोड वर्ड दिया है। अब देखें, जैसे और कोई मैच हो रहा है क्या, और कोई मैच नहीं हो रहा। अभी देखिए, आपसे क्या पूछा, सी का कोड पूछा, सी का कोड पूछा। देखिए दोस्तों, जिस पे कुछ भी निशान नहीं लगा हुआ, कोई भी सिंबल अपन ने नहीं लगाया, वो कोड क्या हो जाएगा, सी का कोड हो जाएगा। तो सी का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यहाँ से सी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही वी का कोड देखिए, वी ऑल, दोनों पे सिंबल नहीं है, दोनों पे सिंबल नहीं, मतलब वी का कोड 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। गुड का कोड देखिए दोस्तों, गुड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 5, बॉक्स वाला 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी था। गुड का कोड तो 5 हो गया, लेकिन वी का कोड फिक्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में, जैसे अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है 9, 5, 1, 5,
3 5 CBD। अब देखिए 1 5 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन जो दिया आपको ऑप्शन, उससे अपन आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? CBD आएगा, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे V का कोड फिक्स नहीं हो पा रहा है अपने से। V का कोड जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक अपन आंसर नहीं दे पाएंगे। और यही अगर ऑप्शन यहाँ पे होता है कि या तो B या C, अगर ऑप्शन आपका D जो ऑप्शन है वो होता या B या C, तो फिर अपना ये आंसर हो जाता। क्योंकि देखिए 1 5 या 3 5 दोनों में से कोई आंसर होगा, तो फिर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ऑप्शन नहीं दिया है, CBD दिया है और इस टाइप से ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि V का कोड अपन फिक्स नहीं कर पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझ आ जाएगा। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए राम कैन ईट, राम कैन ईट, राम कैन ईट, he can go, he can go, can he run, can he run। अब देखिए इसका कोड दिया आपको रा जा मा, सा मा पा और मा पा टा, इस टाइप से कोड दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको कोड बताना, कोड पता कैसे करने। देखिए राम देखिए इस लाइन में आ रहा है और किसी भी लाइन में नहीं आ रहा। केन यहाँ पे भी आ रहा है, केन यहाँ पे भी आ रहा है, केन यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसा कोड जो तीनों लाइन में रिपीट हो रहा है दोस्तों। देखिए माँ इसमें भी आ रहा है, माँ इसमें भी आ रहा है, माँ इसमें भी आ रहा है। मतलब कि आपको बिल्कुल पता लग चुका है कि केन का कोड क्या होगा दोस्तों? माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। अभी देखिए ये ही इसमें आ रहा है, ही इसमें आ रहा है। तो ऐसा कोड जो सेकंड और थर्ड लाइन में रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा है। देखिए पा, पा दोनों लाइन में आ रहा है, पा दोनों लाइन में आ रहा है। जिसपे बॉक्स बनाया वो क्या हो जाएगा? ही का कोड हो जाएगा। तो ही का कोड क्या होगा दोस्तों? ही का कोड हो जाएगा पा। और कोई कॉमन ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब देखें पूछा क्या आपसे? गो का कोड पूछा दोस्तों। किसका पूछा है? गो का कोड पूछा है। गो का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए जिस पे बॉक्स या कोई भी सिंबल अपन ने प्रतीक नहीं लगाया है, कुछ भी चिन्ह नहीं लगाया है, वो अपना आंसर होगा। क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा। तो गो का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? शाह अपना आंसर हो जाएगा। पूछा ईट रन का कोड, ईट और रन का कोड। ईट का कोड पता करें। देखिए ईट का कोड रा भी हो सकता है, जा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही रिपीट नहीं हुए हैं, दोनों के कोड फिक्स नहीं है। तो या तो रा होगा या जा होगा। अब देखें रन का कोड बताना। रन इसमें आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, मतलब कि जिसपे सिंबल नहीं लगा टा हो जाएगा। रन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? टा हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर इस टाइप का ऑप्शन में नहीं हो तो आपका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन होगा। और अगर एक ऑप्शन में रा टा मिल जाता है, एक ऑप्शन में रा टा मिल जाता है और दूसरे ऑप्शन में जा टा मिल जाता है, तो फिर आइदर और वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको दिया है या का ऑप्शन या आइदर और का ऑप्शन, तो वह राइट होगा। अदरवाइज कांट बी डिटरमाइन ज्ञात नहीं कर सकते। जिसका कोड फिक्स हो रहा है उसी का कोड अपन दे पाएंगे, और जिसका कोड फिक्स नहीं हो पा रहा, डाउटफुल है, वो कांट बी डिटरमाइन ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक सिंबल कोडिंग का पार्ट बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग अपना कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।